नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा आईएएस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोटा साहित्यकारों का परिचय। पहला भाग देख लिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज दूसरा भाग करेंगे, जो शेष साहित्यकार बच गए थे उनका। पहला है विश्वनाथ प्रसाद नागर जी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? भुद्दा धनबाद में। तो इनका जन्म भुद्दा धनबाद में 7 जनवरी 1939 को हुआ। इनकी पत्नी का नाम है इंद्रावती। ठीक है यार, इनकी जो पत्नी है इंद्रावती, ये इन विश्वनाथ प्रसाद नागर जी को खोटा की रचना करने में मदद किया करती थी, सहायता किया करती थी। ठीक है, नागर जी जो हैं तपस्वी और मानसी रचनाकार के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें तपस्वी या मानसी रचनाकार कहते हैं लोग। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है हिंदी से स्नातक किए थे। ठीक है, हिंदी से ये स्नातक हैं, बीए पास है हिंदी से। इनकी जो रचना है गद्य और पद्य दोनों भागों में है। इनकी रचना गद्य और पद्य दोनों भागों में है। ठीक है, कविता संग्रह है झींगा फूल। इनका जो कविता संग्रह है उसका नाम है झींगा फूल। ठीक है, पद्य भाग खयाम तोर मधुर गीत 2004 में प्रकाशित हुआ था। पद्य भाग है खयाम तोर मधुर गीत। रंगा लाठी 2005 में, रंगा लाठी जो है 2005 में प्रकाशित हुआ था। इसका है जनवादी या मानवतावादी कविता है। रंगा लाठी कविता संग्रह है, इसमें जनवादी मानवतावादी पर लिखा गया है कविता है रंगा लाठी। खंड काव्य है इनका एक सुलक्षाय। सुलक्षाय जो है महारथी कर्ण की जीवनी है। पूछ देगा सुलक्षाय कैसा है? खंड काव्य है, महारथी कर्ण की जीवनी है। जो महाभारत वाला जो कर्ण है ना, वही कर्ण, उन्हीं के बारे में लिखा गया है सुलक्षाय। रचना इनका जो है खोटा कविता संग्रह है। ठीक है, खोटा में किए हैं रचना ये। और दोस्ती जो किए थे हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार विकल शास्त्री से इनका दोस्ती था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतोष कुमार महतो, इनका जो जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गांगजोरी बोकारो में। इनका निधन हुआ 24 नवंबर 2013 को। ठीक है, माता का नाम था छुटमणि देवी और इनका पिता का नाम था तालू महतो। ठीक है, यहां से भुलाइएगा नहीं। इनका जो शिक्षा है एमए किए थे भूगोल से 1957 में। पेशा इनका है शिक्षक थे ये, और खेतीबाड़ी भी करते थे, किसान भी थे। इनका जो रचना है खोटा हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी में है। ठीक है, झारखंड के क्षेत्रीय भाषा का इन्हें ज्ञान था। आगे जाके खोटा में रचना किए। इनका खोटा रचना है काव्य संग्रह एक मौनी फूल। ठीक है, काव्य संकलन एक है एक पथिया डोंगल में हुआ। खोटा कविता संग्रह 1990 में प्रकाशित हुआ था पहली बार। हम लोग को पढ़ना है इससे। एक पथिया डोंगल में हुआ से हम लोग कितना कविता पढ़ना है? हम लोग को 10 कविता पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए, एक पथिया डोंगल में हुआ 2 बार प्रकाशित हुआ है। 1990 में पहली बार हुआ था। इसमें 42 कविता है और नया वाला में 47 कविता है। ठीक है, इसके अनुसार पुराना वाला के अनुसार इनका कविता उसमें 3 है और नया वाला में इनका कविता 5 है। तो देख लीजिएगा। इन्हें सम्मान मिला है श्रीनिवास पांडे स्मृति साहित्य सम्मान भी मिला है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट हैं डॉक्टर विनोद कुमार। इनका जन्म हुआ 18 नवंबर 1961 को। जन्मस्थान दारूडी झुमरा हजारीबाग में। इनके पिता का नाम है मथुरा प्रसाद। इनका जो संरक्षण है इनके चाचा थे देवनारायण कुमार। ये क्या है? वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। ठीक है, शिक्षा खोटा से एमए किए हैं। यूजीसी नेट 1990 में किए हैं। पीएचडी दिसंबर 2006 में किए हैं। आपको बता दें जो एमए किए हैं कब किए हैं? 82 से 84 या 84 से
86 कब की है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बी.एन. ओदार सर और विनोद सर दोनों साथ में ही किए थे, दोनों सहपाठी थे, बैचमेट थे। सेवा इनका जो है श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय रांची में है अभी। पहले श्यामा प्रसाद बनने से पहले रांची कॉलेज में थे और रांची यूनिवर्सिटी में भी खोटा पढ़ाया करते थे, लेकिन जब रांची कॉलेज का नाम बदल कर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी हो गया तो श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में ये खोटा के HOD हैं। ठीक है, रांची कॉलेज में कब से है? 1987 से। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में 2017 से प्रारंभ है, क्योंकि श्यामा प्रसाद का स्थापना ही 2017 में हुआ, उससे पहले रांची कॉलेज था और रांची यूनिवर्सिटी में भी जाकर खोटा पढ़ाया करते थे। इनका रचना देखते हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह सहयोगी संपादक हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह है ना हम लोग का। ठीक है, खोटा लोक कथा सलाहकार संपादक है। खोटा लोक कथा से 10 को हम लोग लोक कथा पढ़ना है, उसका क्या है? सहयोगी संपादक है। और मुख्य संपादक कौन है? डॉक्टर A.K. झा। ठीक है, A.K. झा जी हैं। खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण छोटा खाट रूप जो लिखे हैं उसका सहयोगी संपादक हैं। खोटा साहित्य सैद्धांतिक जो व्याकरण है डॉक्टर A.K. झा ये बोला, उसमें सहायक संपादक हैं। सोन माटी खोटा कविता कहानी 1990 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? जनजातीय अकादमी मोराबादी से, रांची से। कविता इनका है धोयक धमक। धोयक धमक जो है सोन माटी का ही अपना दूसरा झारखंड झरोखा से प्रकाशित करवाए हैं, इसलिए धोयक धमक उसका नाम हो गया। ठीक है, सोन माटी को अगला प्रकाशन करवाए दूसरा प्रकाशन से, और उसका क्या नाम से करवाए हैं? धोयक धमक के नाम से करवाए हैं। ठीक है, सोन माटी में से हम लोग को 10 कहानी पढ़ना है, लेकिन सोन माटी में टोटल कितना? 10 कहानी और 31 कविता, कुल मिलाकर 41 कहानी कविता है सोन माटी में। ठीक है, ये कविता भी नया निकला धोयक धमक। आप बोलिए इसमें और उसमें क्या है सोन माटी में? तो इसमें कविता भी है, कहानी भी है और साथ में निबंध भी है। निबंध भी जुड़ा गया है इसमें धोयक धमक में। सोन माटी में सिर्फ कविता और कहानी है। खोटा कविता संग्रह रूसल पुटूस, इनका जो है कविता संग्रह है रूसल पुटूस। पत्रिका इनका देखते हैं कौन कौन पत्रिका में आए थे। आदिवासी पत्रिका, तितकी पत्रिका, डहर, लुआठी, जंगल गाथा, ये सब इनका पत्रिका है। नागपुरी कला संगम रांची की स्मारिका भी प्रकाशित इनका हो चुका है। चित्रगुप्त परिवार पटना की स्मारिका 1987 में भी इनका प्रकाशित हुआ। इन्हें सम्मान जो मिला है खोटा रत्न मिला है 1993 में मिला है खोटा रत्न। अब सोन माटी किताब के बारे में हम लोग को सोन माटी किताब पढ़ना है। सोन माटी से हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है, तो थोड़ा सोन माटी के बारे में भी जान लेते हैं संक्षिप्त। सोन माटी क्या है? खोटा कविता एवं कहानी संग्रह है। प्रकाशन कहाँ हुआ? जनजातीय भाषा अकादमी रांची से 1990 में प्रकाशित हुआ था। उस टाइम बिहार सरकार था, इसलिए अगर दे देगा जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार तो उसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। 2 शब्द लिखे हैं रामदयाल मुंडा जी, क्योंकि उस टाइम TRL का अध्यक्ष वही थे और TRL से ही इसका प्रकाशन हुआ था, इसलिए 2 शब्द उसके बारे में लिखे हैं किताब के बारे में। तनी मुटुक बात विनोद कुमार खुद लिखे हैं। झोंपा लिखे हैं कौन? विनोद कुमार खुद लिखे हैं सौंपा। ठीक है, तो सौंपा खुद विनोद कुमार लिखे हैं। कुल कविता 31 है और कुल कहानी 10 है। टोटल 41 कविता, कहानी की संख्या कितना है? 41। 10 कहानी है, उसमें से हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। ठीक है, इसका प्रथम कहानी उबार और अंतिम कहानी है हुब। हम लोग को प्रथम कहानी भी पढ़ना है और हुब भी पढ़ना है। और कौन 2 को पढ़ना है? जिंदगी डोवानी, ओ दिद्दा। हम लोग को इससे 4 कहानी पढ़ना है ना, उबार, जिंदगी डोवानी, ओ दिद्दा और हुब। हम लोग को ये 4 कहानी हम लोग को पढ़ना है। प्रथम कविता इस कहानी किताब का है आज़ादी की रेस का, और अंतिम कविता है पेपर बेचवा। ठीक है, इस किताब का प्रकाशन 2017 में भी हुआ है। 2017 में दूसरी बार प्रकाशन हुआ इस किताब का। नेक्स्ट है चित्रंजन महतो चित्रा जी।
इनका जन्म हुआ 6 जनवरी 1946 को। जन्म था लारी रामगढ़ में। जन्म तिजिया के दिन हुआ था इनका जो जन्म हुआ था तिजिया के दिन हुआ था लारी रामगढ़ में 6 जनवरी 1934 था वो दिन तिजिया का दिन था। ठीक है। माता का नाम धनिया देवी है और पिता का नाम धन्यनाथ महतो है। आगे बढ़ते हैं, इनका शिक्षा देखते हैं। शिक्षा मैट्रिक 1960 में किए थे, बीए भूगोल से किए थे, एमए भी भूगोल से 1966 में किए थे और बीएड भी किए थे। बीएड भूगोल से ही करेंगे। पेशा इनका जो था वो सेवानिवृत्त थे, शिक्षक के रूप में प्रधानाचार्य थे। सेवानिवृत्त हुए 31 जनवरी 2006 को। कहाँ से? दातू बोकारो से। तो देख लिए इनका शिक्षा मैट्रिक 1960 में बीए भूगोल से किए और एमए किए 1966 में भूगोल से। बीएड भी किए थे और प्रधानाचार्य हेडमास्टर भी थे। सेवानिवृत्त हुए थे 31 जनवरी 2006 को। कहाँ से? दातू बोकारो से। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचना के बारे में देखते हैं। उपन्यास था जिंदगी टोह, खोटा के प्रथम उपन्यास था। जिंदगी टोह जो था खोटा का प्रथम उपन्यास था। और जो उपन्यास लिखे हैं खुद अपने ऊपर लिखे, अपने और अपनी पत्नी के बारे में लिखे हैं उपन्यास के बारे में, जिंदगी टोह के बारे में। इनकी पत्नी के बारे में भी हम लोग को एक लोक कथा पढ़ना है, केतकी फूल। केतकी फूल कौन लिखे हैं? इन्हीं की पत्नी लिखी है केतकी फूल। ठीक है। तो इनका मायक डाक, हम जियब कैसे, ये सब क्या है? इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह में है छैहर, प्रथम प्रकाशन 2000 और 2019 में जो हुआ है ये। अब देखिए छैहर कहानी के बारे में यहाँ पर कन्फ्यूजन कुछ बहुत लोग हो जा रहे हैं। ठीक है। तो छैहर का जो प्रकाशन हुआ है वो पृथ्वी प्रकाशन से हुआ है 2000 में और 2019 में। ठीक है। और 2007 में इसका प्रकाशन जो हुआ है एक बार और हुआ है। कहाँ से प्रकाशन 2007 में हुआ आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो प्रथम प्रकाशन हो जाएगा वो 2000 में हो जाएगा और द्वितीय प्रकाशन 2007 में हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा प्रकाशन 2019 में। तो पृथ्वी प्रकाशन से अब किताब अभी आप लोग देख रहे हैं तो पृथ्वी प्रकाशन अपना प्रकाशन को पहला और दूसरा मानता है 2000 में और 2019 में। और 2007 में जो प्रकाशन हुआ उसको अपना प्रकाशन नहीं मानता है क्योंकि वो दूसरा प्रकाशन से हुआ है 2007 में। दूसरा प्रकाशन से हुआ है 2007 में। ठीक है। कविता जो है समर के उपसार प्रथम कविता है। ठीक है। गीता के गीत 1965 में, ये भी कविता ही है। खोटा महाराई लोक गाथा है, जो लोक गाथा है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया तो यहाँ से मिटा दिए हैं। खोटा लोक गाथा है कौन? महाराई। महाराई क्या है? खोटा लोक गाथा है। ठीक है। अब इनका सम्मान में देख लेते हैं क्या है। अन्य रचना पहले देख लेते हैं। अन्य रचना में हमर राज्य हमर सरकार, ये एकांकी है। एकांकी रचना है हमर राज्य हमर सरकार। यात्रा वृत्तांत लिखे हैं रजरप्पा जलप्रपात। ठीक है। महाराई गीत गीति महाकाव्य संकलित है। महाराई गीत एक इनका महाराई गीत भी है। ठीक है। महाराई एक लोक गाथा भी है। तो देख लीजिए महाराई गीत है, गीति महाकाव्य है। इन्हें जो सम्मान मिला है श्रीनिवास पांडेय स्मृति सम्मान 2021 में मिला है। ठीक है। और छैहर कहानी कविता, छैहर जानिए रहे हैं क्या है कहानी है। इससे हम लोग को कितना पढ़ना है? 4 पढ़ना है, 4 कहानी पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं पहले छैहर कहानी के बारे में। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। प्रकाशन 2000 में और 2019 में पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से हुआ है। 2000 और 2019 में पृथ्वी प्रकाशन से हुआ है। ठीक है। और 2007 में जो हुआ है कहाँ से हुआ है आप लोग बताइए, हम आगे बताएंगे। लेखक परिचय संक्षिप्त देख लेते हैं। जो लिखे हैं लेखक परिचय का संक्षिप्त परिचय जो लिखे हैं वासुदेव महतो लिखे हैं। छैहर किताब में ही देखिएगा पेज पलट के तो आपको मिल जाएगा लेखक संक्षिप्त परिचय। तो कौन लिखे हैं? वासुदेव महतो। अपन बात चित्तरंजन महतो चित्रा जी खुद लिखे हैं। मंतव्य लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जी। ठीक है। तो छैहर किताब को जो मंतव्य लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जी लिखे हैं। एक बात जीएम जंगली लिखे, एक बात जीएम जंगली लिखे हैं। कुल कहानी कितना है? 10। हम लोग प्रथम कहानी कौन है? छैहर। अंतिम कहानी है देवता खा गले डाकिन। इसमें से हम लोग को टोटल कितना कहानी पढ़ना है? 4 कहानी पढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बीएन ओहदार,
इनका पूरा नाम है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952 को। जन्म स्थान चेटर रामगढ़ में हुआ था। इन्हें सब्यसाची के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सब्यसाची इनका उपनाम जो है सब्यसाची है। इनका पिता का नाम था माघो ओहदार है। शिक्षा जो है बीएससी 1973 में आरएन कॉलेज मुजफ्फरपुर से किए थे। ठीक है। एमए खोटा से किए हैं 82 से 84 में। तो एमए 82 84 में ये भी किए हैं और विनोद कुमार भी किए हैं। दोनों 82 से 84 दोनों बैचमेट थे। ठीक है। 82 से 84 में किए हैं। हिंदी में 1994 में किए हैं। ठीक है। पीएचडी खोटा से किए हैं। इनके रचना के बारे में देख लेते हैं कौन कौन इनका रचना है। खोटा निबंध 1990 में किए हैं जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार से। ठीक है। उस टाइम जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार था उस टाइम 1990 में। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन में आ जाएगा खोटा निबंध का प्रकाशन कब हुआ है 1990 में, कहाँ से हुआ है, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, यहाँ पे लिखा होगा रांची से। ठीक है। उस टाइम बिहार सरकार था इसलिए बिहार सरकार है। शब्द चित्र रईस का अनुदितांजलि खोटा अनुवाद। अनुदितांजलि जो है ये खोटा अनुवाद है। किनका है खोटा अनुवाद? दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजल का एक खोटा में अनुवाद किए हैं। किस नाम से? अनुदितांजलि के नाम से। ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन कुछ नहीं है। इनका एक कहानी है जिसका नाम है सोंध माटी टाब। और हम लोग को पढ़ना क्या है? सोंध माटी। हम लोग को पढ़ना है सोंध माटी। ये किनका लिखा हुआ है? विनोद कुमार का लिखा हुआ है। ये विनोद कुमार का लिखा हुआ सोंध माटी जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। और जबकि एक है सोंध माटी टाब, ये इनका किताब है। एक किताब जो है पलायनवाद पर लिखा गया है और उस समय के बहुत चर्चित हुआ था ये किताब। ठीक है। ये जीवनी लिखे तिलका मांझी का, ये जीवनी भी लिखे हैं। इनका पत्रिका देख लेते हैं कौन कौन पत्रिका है। करील त्रैमासिक पत्रिका है, प्रधान संपादक थे करील का। ये तितकी त्रैमासिक पत्रिका है, इसका भी प्रधान संपादक। करील और तितकी प्रधान संपादक थे। झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक इसका मुख्य संपादक है। इनका एक पत्रिका आता है झारखंड संदेश, हिंदी का साप्ताहिक है और इसका ये मुख्य संपादक हैं। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास। खोटा भाषा एवं साहित्य में उद्भव एवं विकास, खोटा के उद्भव एवं विकास के बारे में भी लिखे हैं खोटा भाषा साहित्य में। इन्हें सम्मान हम देख लेते हैं। खोटा रत्न 1993 में मिला है। श्रीनिवास पाउंड्री सम्मान 2017 में मिला है। ठीक है। इनकी रचना देखते हैं। कहानी किताब है सोंध माटी टाब, बहुत प्रसिद्ध हुआ था। गांव के पलायन पर लिखा गया है, आपको बताए थे अभी। सावित्री देवी। ठीक है। इनका जन्म 13 मई 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ था? परसबनिया बलियापुर धनबाद में। ठीक है। माता का नाम खेदनी देवी है और पिता का नाम शशिभूषण महतो। पति कौन है इनके? तो चित्रंजन महतो चित्रा जी हैं। पति इनका जो है चित्रंजन महतो चित्रा जी हैं। 6 कहानी लिखे हैं। जिंदगी टो जो उपन्यास है इन्हीं पे लिखा गया है। ठीक है। इनका जो शिक्षा है इंटर 1997 में कर लिए थे। छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़ से अपने बेटे के साथ किए थे। बहुत दिनों के बाद जब इनका बेटा इंटर में पढ़ने लगा था तब अपना बेटा के साथ ही इंटर की परीक्षा दिए थे। माँ बेटा दोनों इंटर एक के साथ किए। ठीक है। निधन हुआ था 25 नवंबर 2022 को किडनी रोग से। किडनी फेलियर हो गया था इनका 25 नवंबर 2022 में इनका निधन हो गया। सेवा ग्राम लारी पंचायत से रामगढ़ में क्या थे? मुखिया थे। 18 से 20 वर्ष लगभग ही मुखिया थे। उप मुखिया 1998 में उप मुखिया बने। ठीक है। अब बोलिएगा मुखिया जो 18 से 20 लगभग बोल रहे हैं, 18 से 20 वर्ष मुखिया रहे, लेकिन कब से कब रहे इनके बारे में नहीं है मुझे कोई बताया गया है। हमने इनके बारे में बहुत सर्च किया, लेकिन बोलेगा 18 से 20 साल तक ये मुखिया रही थी। उप मुखिया 1998 में रहे थे मुखिया। ठीक है। इनका जो लोक गाथा है छागर गोरखिया और केतकी फूल।
केतकी फूल, छागर गोरखिया और केतकी फूल हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, वो यही लिखे हैं। आप लोग को इनके जीवनी के बारे में आप लोग को कहीं कोई किताब में जीवनी नहीं मिलेगा, ठीक है। फूल सुंदरी, इनका लोक गाथा और है फूल सुंदरी, ठीक है। जिंगिट्टो खोटा उपन्यास इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। घर इनका लारी रामगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है दिनेश कुमार दिनमणि जी। इनका जो जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 में हुआ था। इनका माता का नाम है फूली देवी और पिता का नाम महेश्वर महतो। इनके पिता भी एक शिक्षक थे। इनका जन्म जो हुआ था जरीडीह बारीडीह बोकारो में हुआ था, ठीक है। इनका जरीडीह बारीडीह में 13 सितंबर 1969 में जन्म हुआ था, ठीक है। ये क्या करते हैं लेखनी में, इनका क्या क्या है, हिंदी, कविता, गीत, नाटक और निबंध का हिंदी और खोटा में लिखते हैं, ठीक है। इन्हें सम्मान जो मिला था खोटा रत्न 2011 में मिला था बोकारो खोटा कमेटी से, ठीक है। और इस संकलन के इनका जो किताब अभी आया है, इनका संकलन के हैं सुहान लागेरे। ये क्या है, खोटा गीत एवं पहली का संकलन है, किताब है। इसका संपादक किए हैं, संपादन किए हैं, संकलन किए हैं, ठीक है। संकलन करता ही हैं और मुख्य संपादन करता जो है शेखर सर तेंदु जी हैं। संस्करण जो है प्रथम संस्करण 2006 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण 2019 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से। तो पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से संस्करण 2006 में पहली बार हुआ था और 2019 में दूसरी बार। मुख्य संपादक हैं शेखर सर तेंदु, मुख्य वितरक है झारखंड झरोखा। अपनी बात लिखे हैं शेखर सर तेंदु। संयोजक है मानदर सांस्कृतिक दल कसमार बोकारो झारखंड के, ठीक है। सुहान लागेरे जो है क्या है, एक शिष्ट गीत है। इसमें कुल 18 कवि का गीत लिखा हुआ है, पहली लिखा हुआ है। और कुल गीत है की संख्या कितना है 58 और कुल कवि हैं 18, गीतकार जो हैं 18 हैं। प्रथम जो गीत है ए माय गो माय है और अंतिम जो गीत है वो चासा गीत है। कुल पहली इसमें 6 है, पहली की संख्या 6 है। इसमें सबसे जो अधिक गीत आया है वो सुकुमार जी का है, 10 गीत है इस किताब में और 8 गीत है दिनेश दिनमणि सर का, ठीक है। सुहान लागेरे जो कैसा है, शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत किसको कहते हैं, जिसका गीतकार या कवि जो है वो ज्ञात हो, जिनके बारे में जानते हैं, उसको शिष्ट गीत कहते हैं, ठीक है। और शिष्ट सुहान का मतलब अब यहाँ देखिए, सुहान का मतलब अर्थ क्या होता है, सुहाना या चुहिल होता है शिष्ट गीत। अब देखिए शिष्ट गीत जिसके रचनाकार गीतकार ज्ञात हो उसे हम लोग शिष्ट गीत कहते हैं। और लोकगीत किसे कहते हैं, जिसके रचनाकार या गीतकार अज्ञात हो, जिनके बारे में नहीं जानता, जो परंपरा से चलते आ रहा है, पूर्वजों से चलते आ रहा है जो गीत, उसको कहते हैं लोकगीत, ठीक है। नेक्स्ट है बंसीलाल बंसी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 को हुआ है चौफान बोकारो में। इनका माता का नाम है बासनी देवी और पिताजी के नाम है मोतीलाल साहू, ठीक है। तो यहाँ पे भूलिएगा नहीं, इनका जन्म 11 मार्च 1954 चौफान बोकारो के। इनका जो शिक्षा है मैट्रिक किए थे 1969 में और बीए किए थे 1978 में। सेवा जो सेवारत जो थे अप्रेंटिस में थे बोकारो इस्पात कारखाना में 1972 से, ठीक है। इनकी कृति देखते हैं क्या क्या किए थे। ये प्रबंध काव्य डिंडक डोवानी इन्हीं का है। भाषा सांस्कृतिक परिचय खोटा दर्पण इनका लिखे तो खोटा दर्पण के नाम से निकला था, उसमें क्या था भाषा सांस्कृतिक परिचय। ये देखिए यहाँ पे आत्रा वृत्तांत ये गलत है, ये आत्रा वृत्तांत जो है इनका नहीं है, ठीक है। कहानी इनका है रईस का। कविता है माटिक मैल धोवा, कविता क्या है माटिक मैल धोवा, ठीक है। कहानी है दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा। इनका जो कहानी है उनका नाम है दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, इनका कहानी के नाम ही है। नेक्स्ट है अरविंद कुमार। इनका जन्म हुआ था 28 मार्च 1983 को।
गांव था तिरला, महुआ टाड़, बोकारो। ठीक है, ये भी बोकारो की हैं। माता का नाम निरासो देवी और पिता का नाम मुंशी साव। ठीक है, इनका शिक्षा के बारे में देखते हैं। एमए खोटा से 2016 में किए हैं, 2016 में खोटा से एमए किए हैं। पीएचडी किए हैं 2014 में। यूजीसी नेट जीआरएफ भी निकाल चुके हैं। ठीक है, इनकी सेवा देखते हैं, वृत्ति देखते हैं क्या क्या किए हैं ये। केंद्रीय विद्यालय तूर मेघालय में सितंबर 2014 से जनवरी 2016 तक वहाँ के फैकल्टी रहे, टीचर रहे। कहाँ पे? तूर मेघालय में, मेघालय। ठीक है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपो महुआ टाड़ में जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक ये रहे वहाँ पे टीचर। उत्क्रमित उच्च विद्यालय तिरला अगस्त 2019 से जुलाई 2023 तक के टीचर रहे। सहायक प्रधानाध्यापक हैं डोरंडा कॉलेज रांची में, 3 जुलाई 2023 से अभी तक सेवारत हैं। ठीक है, तो अभी प्रधानाध्यापक हैं, सहायक प्रधानाध्यापक हैं कहाँ पर? डोरंडा कॉलेज में हैं रांची में। ये 3 जुलाई 2023 से अभी हैं। इनकी कृति में देखते हैं हम लोग तो कहानी संग्रह है धुंगा। ठीक है, घूंघा या बोलिए धुंगा, घूंघा है। कहानी संग्रह क्या है? घूंघा है। ठीक है, प्रकाशक है बालीडी खोटा कमेटी, 2007 में प्रकाशन किया था घूंघा का। खोटा अनुवाद लिखे हैं घूरा माटी, धूरा माटी। ठीक है, आपकी जगह धूरा माटी। खोटा जो अनुवाद इनका है धूरा माटी है, 2007 में प्रकाशित हुआ है। कहाँ से? बालीडी खोटा कमेटी से। नेक्स्ट है खोटा कविता, 2012 में बालीडी से प्रकाशित हुआ था। बालीडी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ था खोटा कविता 2012 में। खोटा एवं नागपुरी का तुलनात्मक भाषा एवं वैज्ञानिक अध्ययन 2014 में किए थे और इसका जो प्रकाशन हुआ था पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, खोटा नागपुरी का तुलनात्मक भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कौन किए हैं? ठीक है, 2014 में किए हैं। सम्मान खोटा रत्न में 2005 में मिला इन्हें बोकारो खोटा कमेटी से। लोक गाथा, लोक गाथा या बोल है या लोक कथा? लोक कथा। ठीक है, लोक कथा बूढ़िया रोकर नाती पाठ्यक्रम में जो शामिल है। इनका किताब भी देखिएगा, खोटा जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल है। और हम लोग को जो पढ़ना है लोक कथा उसमें भी शामिल है, उसमें भी हम लोग को पढ़ना है इनका लोक कथा बूढ़िया रोकर नाती। ठीक है, और ये लोक कथा कहाँ से प्रकाशित हुआ है? खोटा लोक साहित्य में जनजातीय संग्रहालय से प्रकाशन हुआ इसका। ठीक है, रांची से, TRL रांची जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग अल्फा एस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोग को सारा PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।